कि जो भी त्यौहार, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे ईद हो, बकरीद हो या मुहर्रम हो, जैसे हम मनाते थे हम फिर से वैसे मनाएंगे। लेकिन आपने ही पिछले साल कहा था कि मुहर्रम ना मनाएं, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने मुहर्रम नहीं मनाने के लिए नहीं बोला था। बिल्कुल जुलूस निकालिए, प्रशासन कुछ लोग लाइसेंस के लिए पहुंचे। हाँ बिल्कुल पहुंचे हैं। अब प्रशासन ने आश्वासन दिया है, पैरामिलिट्री फोर्स पहुंची हुई है, क्योंकि प्रशासन अगर सतर्क हो जाएगा तो एक भी किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई लॉस ही नहीं होगा। आप अखाड़ा निकाल रहे हैं, बिल्कुल निकालिए, आपको जिस तरीके से खेल करना है आप खेल कीजिए, कोई पाबंदी नहीं उसमें है, लेकिन अनुशासन के अकॉर्डिंग, जो प्रशासन का गाइडलाइन निकला हुआ है उसके अकॉर्डिंग करना है। एक भ्रम में है। सबसे पहले बिहार शरीफ लोग को ये नहीं जानते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ ये जो नियम कानून बनाया जा रहा है सिर्फ मुसलमानों के लिए, हिंदू के लिए कोई नियम कानून नहीं बना था। ऐसा क्या, सच्चाई क्या है, आप बता दीजिए। नहीं, सच्चाई इसमें से ऐसा नहीं है कि जो कानून मुसलमानों के त्यौहार में मुहर्रम में अगर हो रहा है तो वही कानून रामनवमी में भी था, वही कानून दुर्गा पूजा में भी है, वही कानून सरस्वती पूजा में भी है। पिछले साल से नहीं निकाला था, इस बार हम लोग निकालेंगे और अगली बार हम लोग कोशिश करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे कि इंशाल्लाह जैसे हम लोग निकालते थे पहले से वैसे ही निकालेंगे फिर से हम। ये आवाम को गुमराह करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो गुमराह करते रहेंगे आपको अकल है, शऊर है, आप अपने अकल का यूज कीजिए। आप किसी के बहकावे पे जाने की जरूरत नहीं, सारी चीजें खुली हुई है। प्रशासन एक गाइडलाइन दिया है कि डीजे नहीं बजाना है या कोई भी मतलब शोर शराबा नहीं करना है, तलवार लेके नहीं निकलना है, क्योंकि ये जो परंपरा है अखाड़ा निकलने की सदियों से चली आ रही है और आगे भी जब तक चाहेंगे लोग निकलता रहेगा। कुछ लोग हैं, हर मोहल्ले में 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम ही विद्वान हैं और जाकर उनको मतलब डिस्टर्ब करना है। तो मैं उन लोगों को बोलूंगा कि ये हमेशा वैसे लोग रहेंगे दुनिया में। आपको खुद सोचना है कि आप किसकी बात को मान रहे हैं, क्योंकि अच्छी बात करने वाले आज बहुत कम लोग हैं, भड़काने वाले भरे हुए हैं, एक दूसरे को भड़का रहे हैं, एक दूसरे के दिल में ईर्ष्या रख रहे हैं। ये सब खत्म करना पड़ेगा। जब एक अच्छा भारत बनाना है, तो एक अच्छा देश बनाना है, तो उसके लिए हम लोग को शुरुआत अपने मोहल्ला से करना पड़ेगा, अपने शहरों से करना पड़ेगा। क्या हम हर वक्त वही हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो ये बहुत खराब बात है। मुहर्रम के लिए रूल है, यही रूल आपको हर पूजा के लिए भी है, ऐसा गाना ना बजाएं, यही रामनवमी के लिए भी है। और ये पूरे के पूरे सारे समाज को एक साथ जोड़ने के लिए तो अच्छी बातें हैं कि आपत्तिजनक बात तो बोलना भी नहीं चाहिए, तो ऐसे ही मना है। नमस्कार, मैं सैमराज सुमित और आप PTV प्रांसी टीवी देख रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बिहार शरीफ के युवा नेता, युवाओं के सबसे नज़दीक रहने वाले और सबसे करीब रहने वाले नेता हमारे साथ हैं। दानिश मलिक जी हमारे साथ हैं और बहुत ही जल्दी जो है पर्व आने वाला है 2 दिन में मुहर्रम, उसे लेकर कुछ बातें इनसे करते हैं कि मुहर्रम को लेकर क्या तैयारियां चल रही है और किस तरह से मुहर्रम बिहार शरीफ में मनाया जाएगा। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपको स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका, और बिहार शरीफ की जनता को और पूरे भारतवर्ष की जनता को मुहर्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जितने भी मुहर्रम मनाने वाले हैं अच्छे से शांतिपूर्ण से मुहर्रम मनाएं और किसी तरह की घटना ना हो। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि डिसिप्लिन में एक अच्छे मैनेजमेंट के थ्रू आप लोग अपना मुहर्रम का त्यौहार को मनाएं। मेरा एक सवाल है सर, आपने कहा कि बहुत अच्छे से मुहर्रम को मनाएं, सभी लोगों से आप अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन आपने ही पिछले साल कहा था कि मुहर्रम ना मनाएं, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने मुहर्रम नहीं मनाने के लिए नहीं बोला था, क्योंकि अखाड़ा निकलने की जहाँ तक बात थी वो मैंने उसके लिए मना किया था। मैं मोहल्ला गया भी था, बिल्कुल सही बात है, और जाके मैंने लोगों को बोला था, मशवरा किया था। मेरे बोलने से कोई लोग सुनने वाले हैं नहीं। आप जानते हैं कि आज सोशल मीडिया का दौर है और सारे लोग शिक्षित हैं, ऐसा नहीं है, लगभग 90% लोग यहाँ शिक्षित हैं जो हमारे और आपके बोलने से कोई फैसला नहीं लेंगे। तो हमारे में क्या है, हम मशवरा करने गए थे, हर मोहल्ले में गए, वहाँ के लोगों से मशवरा किया, क्योंकि जो हालात थी उस वक्त की, जो पिछले 2 महीने पहले घटना घटी हुई थी रामनवमी की, तो मुझे लगा ऐसा कि जब ऐसा अगर हम अखाड़ा निकालते हैं तो उस बीच में हो सकता है कि हमारे छोटे बच्चे भी निकल जाएं, महिलाएं बाहर आएंगी, क्योंकि जुलूस जिस टाइम निकलता है उस टाइम कोई रोक टोक उतना हो नहीं पाता है। तो अब उस सिचुएशन में कोई घटना घट जाती है तो एक बड़ी घटना घट जाएगी, तो इसीलिए हम था कि अभी माहौल थोड़ा गर्म है, क्योंकि ये जो परंपरा है अखाड़ा निकलने की सदियों से चली आ रही है और आगे भी जब तक चाहेंगे लोग निकलता रहेगा। तो ये 1 साल अगर नहीं निकालना है तो कुछ उससे कोई लॉस नहीं होगा। ये सिर्फ हम लोगों ने सेफ्टी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने रुकवाया था और कोई वजह नहीं थी। प्रशासन की गाइडलाइन है कि डीजे पर रोक लगा दिया गया है और जो हथियार लेके जाते हैं उन पर रोक लगा दिया गया है और पूर्णतः बंद कर दिया गया है। जो रूट था, पहले वाला रूट जो था गगन दीवान से होते हुए, सोगरा कॉलेज से होते हुए जो लोग जाते थे लहरी थाना से, वही रूट रहेगा। नहीं, बिल्कुल प्रशासन ने ये जो रोक लगाया है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मुहर्रम पे लगाया है, ये रामनवमी पे भी लगाया है, ये दुर्गा पूजा पे भी लगाया है
और जितने भी त्यौहार है प्रशासन अपना एक गाइडलाइन दे रहा है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो अपना त्यौहार मना रहे हैं वो मना रहे हैं। लोग एक भ्रम में है। सबसे पहले बिहार शरीफ लोग को ये नहीं जानते, बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ ये जो नियम कानून बनाया जा रहा है सिर्फ मुसलमानों के लिए, हिंदू के लिए कोई नियम कानून नहीं बना था। ऐसा क्या सच्चाई क्या है, आप बता दीजिए। नहीं, सच्चाई इसमें से ऐसा नहीं है कि जो कानून मुसलमानों के त्यौहार में मुहर्रम में अगर हो रहा है तो वही कानून रामनवमी में भी था, वही कानून दुर्गा पूजा में भी है, वही कानून सरस्वती पूजा में भी है। क्योंकि जो हालात हमारे जो पिछले साल बिगड़ गए थे उसको प्रशासन उसी के अकॉर्डिंग अपना एक आदेशानुसार काम करवा रहा है। जो प्रशासन को अच्छा लग रहा है वो हमारे हित में है। सभी धर्मों के लिए नियम कानून लागू किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हालात जो गुजरे थे, कोई भी जिस दंगा होता है या कोई भी ऐसी आपदा आती है तो वो किसी एक जात धर्म के लिए नहीं आती है। शहर का माहौल खराब हुआ था, किसी ने कहा किसी मुसलमानों की वजह से हुआ, किसी ने कहा कि हिंदू की वजह से हुआ है, किसी ने बोला किसी मुसलमान को पकड़ा गया, किसी ने बोला हिंदू को पकड़ा गया। तो ये आपस में दूसरे को तो आदमी बोलता रहेगा, वैसी कोई बात नहीं है। और आवाम को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आवाम को गुमराह करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो गुमराह करते रहेंगे। आपको अकल है, शऊर है, आप अपने अकल का यूज कीजिए। आप किसी के बहकावे पे जाने की जरूरत नहीं, सारी चीजें खुली हुई है। प्रशासन एक गाइडलाइन दिया है कि डीजे नहीं बजाना है या कोई भी मतलब शोर शराबा नहीं करना है, तलवार लेके नहीं निकलना है। तो जो आपका परंपरा है वो परंपरा को, आपत्तिजनक बात नहीं बोलना है और भड़काऊ नारा नहीं लगाना है, गाना नहीं बजाना। ये तो अच्छी बात है। किसी भी के खिलाफ अगर आपत्तिजनक बात होती है, जैसे रामनवमी में भी होती थी कि आप किसी एक कम्युनिटी को टारगेट किए हुए हैं तो मुहर्रम में आप ना करें, तो अच्छी बात हो, सब धर्म के लिए। वो किसी पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि जो आप मुहर्रम के लिए रूल है, यही रूल आपको हर पूजा के लिए भी है। ऐसा गाना ना बजाएं, यही रामनवमी के लिए भी है। और ये पूरे के पूरे सारे समाज को एक साथ जोड़ने के लिए तो अच्छी बातें हैं कि आपत्तिजनक बात तो बोलना भी नहीं चाहिए, तो ऐसे ही मना है। गार्जियनशिप लाए, एक अच्छे दूसरे को समझाए, ना कि भड़काए। क्योंकि अच्छी बात करने वाले आज बहुत कम लोग हैं, भड़काने वाले भरे हुए हैं, एक दूसरे को भड़का रहे हैं, एक दूसरे के दिल में ईर्ष्या रख रहे हैं। ये सब खत्म करना पड़ेगा। जब एक अच्छा भारत बनाना है, तो एक अच्छा देश बनाना है, तो उसके लिए हम लोग को शुरुआत अपने मोहल्ला से करना पड़ेगा, अपने शहरों से करना पड़ेगा। कि हम हर वक्त वही हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो ये बहुत खराब बात है। शिक्षित हो चुके हैं लेकिन फिर भी शिक्षा का अभाव है अभी तक। नहीं, शिक्षित हैं और बिल्कुल अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है। 99% लोग बिल्कुल अच्छे हैं, चाहे वो हिंदू समाज के हों चाहे वो मुसलमान समाज के हों। कुछ लोग हैं, हर मोहल्ले में 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम ही विद्वान हैं और जाकर उनको मतलब डिस्टर्ब करना है। तो मैं उन लोगों को बोलूंगा कि ये हमेशा वैसे लोग रहेंगे दुनिया में। आपको खुद सोचना है कि आप किसकी बात को मान रहे हैं। अगर प्रशासन ने कोई आदेश दिया है तो ये हमारे लिए है ना, हम उसको तोड़ के हम क्या कर सकते हैं। आप जैसे कि कोई उनको आधार कार्ड मांगा जा रहा है प्रशासन के द्वारा, ठीक है, तो क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि जो लोग पहले इनएक्टिव रहते थे कि जहां जिसको मन में आ रहा है घूम रहे हैं, अब वो सतर्क रहेंगे, अपने लोगों को टीम को जोड़ के चलेंगे, एक अच्छा मैनेजमेंट लेके चलेंगे, एक अच्छा डिसिप्लिन रहेगा। पहले भी लोग डिसिप्लिन में चलते थे। तो एक प्रशासन ने इन चीजों को आपको एक आदेश कर दिया कि आपको होना ही चाहिए। ठीक है, आप आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी त्यौहार, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे ईद हो, बकरीद हो या मुहर्रम हो, जैसे हम मनाते थे हम फिर से वैसे मनाएंगे। एक बार प्रशासन भी हमारा साथ देगी तो हम लोग एक अच्छा प्रदर्शन करें कि नहीं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे। आप लोगों को प्रशासन का सपोर्ट कितना मिलता है? अभी प्रशासन सपोर्ट सबका करता है, ऐसा नहीं कि प्रशासन हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रही है। प्रशासन सपोर्ट नहीं करेगा तो जिला नहीं चल पाएगा। प्रशासन की है ना, अब जब तक सपोर्ट कर रही है तो फिर आप लोग भी कह रहे हैं कि मुहर्रम जुलूस निकालेंगे, लेकिन जब प्रशासन आधार कार्ड मांगती है, डॉक्यूमेंट्स मांगती है, तो फिर खौफ क्यों हो जाते हैं, डरते क्यों है इतना? देखिए, लोगों में डर है। अब क्या लगता है कि घटना जो घट चुकी होती है ना, तो आदमी मतलब होता है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। वही है कि मैं भी घटना घट जाए तो हम आधार कार्ड देंगे तो हमको टारगेट में ना ले। जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता है। कोई है तो भाई, आप पूरे बिहार शरीफ में कौन रहेगा? तो अपने मोहल्ला वाले लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कौन लेगा? तो एसपी साहब ने कहा है कि जब जुलूस निकाल रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी खुद लें। बिल्कुल ले रहे हैं, लोग तो निकाल ही रहे हैं। हम तो लगभग, हमसे जो मोहल्ले वालों ने पूछा कि पिछले बार आपने मना किया था तो इस बार क्या चाहते हैं, बिल्कुल जुलूस निकालिए। प्रशासन, कुछ लोग लाइसेंस के लिए पहुंचे, हाँ बिल्कुल पहुंचे हैं। अब प्रशासन ने आश्वासन दिया है, पैरामिलिट्री फोर्स पहुंची हुई है, क्योंकि प्रशासन अगर सतर्क हो जाएगा तो एक भी किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई लॉस ही नहीं होगा। अरे प्रशासन पिछले बार थोड़ा सा ढील हो गया, ये घटना घट गई। अगर प्रशासन टाइट हो जाए, कहीं की प्रशासन टाइट हो जाए, तो आपको लगता है कि एक चोरी तक नहीं हो पाएगा शहर में,
कहीं ना कहीं ढील होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो क्या बोलता है, जिला अधिकारी महोदय जी को क्या कहना चाहेंगे, पुलिस अधीक्षक जी को क्या कहना देखिए, चाहेंगे? मैं यहाँ इस जिला के जो शहर के डीएम सर हैं और एसपी सर हैं, दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि जो पिछली जितनी भी त्योहारें गई है उसको शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने करवा दिया। मुहर्रम का त्यौहार है, हमारे बहुत सारे लोग रहेंगे और जितनी सतर्कता कर सकते हैं, जो घटना घटी है दोबारा ना घटे। बहुत ज़्यादा लॉस होता है उसमें, मानसिक रूप से भी इंसान पीड़ित हो जाता है और बाकी डैमेज, इकोनॉमिकल डैमेज होता है। तो उन लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा जितना भी है प्रशासन को पूरा स्ट्रांग रखें, जगह जगह पे फोर्स रखें। आपको क्या लगता है कि किस रूट में कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन लगना चाहिए? तो प्रोटेक्शन अगर आप नेगेटिव थॉट्स लेके चलिएगा तो आप हर जगह प्रोटेक्शन रखना पड़ेगा। आप पॉजिटिव लेके चलिएगा तो भी नॉर्मल प्रोटेक्शन भी काफी क्योंकि होता है। गगन दीवान को सेंसिटिव जगह माना गया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि गंगन दीवान को कोई सेंसिटिव जगह है, उसको बना दिया गया सेंसिटिव जगह है। आप कहीं भी मौका मिले, क्योंकि जो घटना घटी थी वो भराव पर घटना घटी थी, भराव पर तो गंगन दीवान था नहीं। तो घटना तो गंगन दीवान से ज्यादा बड़ी घटना तो आपको जो मदरसा जला, जो भी घटना घटी वो तो भराव पर था। तो वो सबसे डिस्प्यूट जगह तो वो होना चाहिए। अब बाकी प्रशासन को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि जो घटना घटी है, आपको कॉम्युनल राइट हुआ था हमारे जिला में, तो प्रशासन को पता था कि कहाँ पे किस कैसी घटना घटी है, तो उसको वो सतर्क कर सकते हैं। उनके पास इंटेलिजेंस का रिपोर्ट होता है, उनके पास आईबी का रिपोर्ट है, दुनिया के सारे उनके पास टेक्नोलॉजी है, ड्रोन कैमरा है, वो सारे चीज़ अपना एक्टिव कर लें। और क्योंकि ऐसी घटना घटती है तो उसमें कसूरवार कम जाते हैं, बेकसूर ज़्यादा चले जाते हैं। तो बस रिक्वेस्ट है हमारा इस शहर वालों से कि अपने आप डिसिप्लिन रख के छोटे बच्चों को बाहर ना निकालें। जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि तलवार और भाला लेके हम जाएं जुलूस में, उनको क्या कहना चाहिए? नहीं, अभी जैसे सरकार का या प्रशासन का गाइडलाइन है कि आपको जो चीज़ नहीं यूज करना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मत कीजिए, किसी के भड़काने पे नहीं। हिम्मत का मतलब ये नहीं होता, ताकत का मतलब होता है कि बाहर निकल के हम तलवार भांज लिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, शुरू करें, पिछले साल से नहीं निकाला था, इस बार हम लोग निकालेंगे और अगली बार हम लोग कोशिश करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे कि इंशाल्लाह जैसे हम लोग निकालते थे पहले से वैसे ही निकालेंगे फिर से हम लोग। चलिए, एसपी साहब भी लगातार जो है शांति समिति की बैठक करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, सुबह से शाम तक जो है बैठक चलता है और एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है, बहुत सारा गाइडलाइन बनाया जाता है कि जुलूस किस तरह से निकलेगा, रूट किस तरह से जाएगा। इसमें एसपी साहब को क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, एसपी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि जिला के हेड है, वो हेड कप्तान है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों की हिफाजत करना, हम लोगों को एक अच्छा गाइडलाइन देना। और वो अगर कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल जिला शांति समिति भी बैठ रही है, अनुमंडल पे भी शांति समिति बैठी है, कुछ हमारे सोशल वर्कर लोग जो हैं, जो अंजुमन की तंजीम वगैरह है, वो लोग भी निकल रहे हैं, क्योंकि जितने लोग समाज से जुड़े हुए हैं वो कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा समाज खराब हो या हमारे समाज में किसी तरह की घटना हो जिससे हमारा नालंदा जिला बदनाम हो। तो इसी तरीके से हमें भी कोशिश करना है, जो भी पब्लिक है, जितने भी लोग हैं, आप अखाड़ा निकाल रहे हैं बिल्कुल निकालिए, आपको जिस तरीके से खेल करना है आप खेल कीजिए, कोई पाबंदी नहीं उसमें है, लेकिन अनुशासन के अकॉर्डिंग, जो प्रशासन का गाइडलाइन निकला हुआ है उसके अकॉर्डिंग करना है, उसको तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि सरकार ने जो गाइडलाइन बनाया है उसको पूरा करे, फुलफिल करे। और ठीक है, मुझे पता है कि बहुत से लोगों को तकलीफ है कि जिस तरीके से वो प्रदर्शन करते थे तलवार से, या अपना वो जो रांची रोड में जो प्रदर्शन होता था उसको लोग मिस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अगले साल से हम लोग जो इसको और थोड़ा थोड़ा हम लोग ढील दें। आप अगर डिसिप्लिन में रहेंगे, आप अच्छी अपना, कितना साल लगेगा पहले जैसा माहौल होने में, कितना साल लगेगा? वो हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है सुमित जी। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टर्म एंड कंडीशन बना हुआ है कि 50 साल तक बैन कुछ क्या चाहते हैं जनता की सबसे ज्यादा लेट हो जाए इस चीज को सुधार करने में? नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले साल से हम लोग सब नॉर्मल करें। हम लोग बात करेंगे, जो यहाँ के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हर मोहल्ला के सारे वार्ड पार्षद लोग हैं, सारे लोग जितने भी जनता प्रतिनिधि हैं, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 साल आपने देख लिया सर, आराम से हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा ढील दिया जाए। 1-2 साल में नॉर्मल हमारी लाइफ पहले जैसे हो जाएगी, हम लोग अपना आराम से जो जुलूस निकालना है निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। और जल्द से जल्द जो है शांतिपूर्ण व्यवस्था किया जाएगा और शांति से निकाला जाएगा। बिल्कुल, जब प्रशासन पूरा मुस्तैदी से मौजूद रहेगी और हम आप जैसे लोग, जो समाज के जो लोग हैं, जो खड़े रहेंगे अपने लोगों के लिए, जैसे हम लोग ईद के टाइम में खड़े रहते हैं, तो कुछ हमारे हिंदू मित्र होते हैं, कुछ हम लोग रहते हैं, कुछ पत्रकार रहते हैं, कुछ प्रशासन रहता है, तो कितना शांतिपूर्ण तरीके से सारा चीज हो गया। अब वहाँ पे इसी तरीके से हम लोग को मौजूद रहना पड़ेगा, हर एक जगह पे अपने अपना दायित्व को निभाना पड़ेगा और एक मानसिक रूप से सोच लेना पड़ेगा कि नहीं भैया, हम हिंदू मुसलमान नहीं है, हम एक वासी है, जिला वासी है, ये हमारा देश है और अपने लोगों को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे तो सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। कभी दंगा ऐसा चीज़ को लफ्ज़ कभी किसी के ज़बान पर आएगा भी नहीं।
तो चलिए, हमारे साथ युवा नेता और डिप्टी मेयर प्रतिनिधि दानिश मलिक जी हमारे साथ हैं। इन्होंने कहा है कि मुहर्रम का जो त्योहार है शांतिपूर्ण वातावरण में जो है मनाया जाएगा, प्रशासन के निगरानी में रहेगा, ड्रोन कैमरा से भी जो है निगरानी बनी रहेगी और पूरा शांति ढंग से जो है मुहर्रम के त्योहार मनाया जाएगा। जो रूट था पहले से वही रूट अपनाया जाएगा। अब हॉस्पिटल मोड़ से लेकर जो है गगन दीवान होते हुए जो सोगरा कॉलेज से रास्ता जाता है बड़ी दरगाह की तरफ, वो रूट रहेगा जो पहले से रूट था। और शांति वातावरण मनाने के लिए जो है यहाँ के नालंदा के एसपी अशोक मिश्रा भी बोल रहे हैं, लगातार मीटिंग हो रही है, शांति समिति की बैठक हो रही है। तो हमारे साथ आज दानिश मलिक थे, बिहार के युवा नेता, युवाओं के सबसे नजदीक रहने वाले। तो हमारे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिएगा प्रांसी टीवी। मैं सैमरा सुमित, नमस्कार।